क्या हुआ आज संसद में, आप ही बताइए, आप तो वहां मौजूद रहे होंगे, क्या हुआ था? धन्यवाद मानक भाई, जय भीम। जब ये सब हुआ तो मैं आज के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने के लिए हाउस में बैठा हुआ था। बाहर दंगल चल रहा था, सत्ता और विपक्ष के लोग अपने अपने आप को बड़ा बाबा साहब का अनुयायी दिखाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये अच्छा है कि मैं अंदर बैठा था फिर भी बाहर जय भीम के नारे लग रहे थे। मुझे कुछ वहां के कर्मचारियों ने आके बताया कि आज आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, हमारी पार्टी का तो एक ही सांसद है। तो बोले कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे सांसद नीले पटके पहन के आए, हमने सोचा आपकी पार्टी के ही होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का विचार बहुत सभी सांसदों तक जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर की स्वीकार्यता बहुत दूर तक बढ़ रही है। मैंने इस बात को सोचा, तो फिर मैंने कहा कि चलने दो, जो करना चाहते हैं, सबको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन फिर जो बाद में अंदर पता लगा कि भाई किसी सांसद को चोट लगी है, तो वो उन सब चीजों को मैं अच्छा नहीं मानता। हम लोग तर्क से, मुंह से अपनी बात कह सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, और मैं इसके लिए कौन दोषी ये भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरी आंखों के सामने नहीं हुआ। और असल घटना क्या है ये तो आपके कैमरामैन या वहां जो लोग थे या मौके पे मौजूद सांसद थे वही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है। क्योंकि एक हुजूम था सांसदों का, ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पक्ष के सांसद आज बाबा साहब को समर्पित हो गए और बाबा साहब के विचार के सबसे बड़े समर्थक यही हैं, जो कि सत्य नहीं। ठीक है, ओके। तो आप फिर, ठीक है, आप वहां नहीं थे, मैं समझ सकता हूं। तो फिर ये बताइए, अमित शाह का 11 सेकंड का क्लिप निकालकर जो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, आपने वो 11 सेकंड का क्लिप देखा होगा, मैंने कल दिखाया था। आपने पूरा बयान भी देखा होगा, पूरा भाषण आपने सुना होगा, मैंने पूरा बयान भी दिखाया था। क्या 11 क्लिप के सेकंड में अपमान हुआ है बाबा साहब का? देखिए मानक भाई, ये आज की बात तो नहीं है। मैंने आलू से सोना भी देखा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो ये तो जब किसी को मौका मिलता है वो अपना प्रयास करते ही हैं एक दूसरे पे आरोप लगाने का। जबकि सच ये है, अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं, निष्पक्ष भाव से, कि वो कांग्रेस के ऊपर हमला करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह की शब्दावली थी, वो शब्दावली में बाबा साहब का जो नाम प्रयोग किया गया और उस बात का जो लहजा था वो सही नहीं था। जो उन्होंने कहा कि भाई जितनी बार बाबा साहब का नाम फैशन के साथ रट रहे हो, अगर इतनी बार भगवान का नाम रट लिया होता तो इनकी 7 पीढ़ियों को मोक्ष प्राप्त हो जाता। हालांकि अमित शाह जी बड़े नेता हैं, लेकिन गृह मंत्री हैं देश के, लेकिन सच ये भी है कि इस देश में तो करोड़ों महिलाओं का, शोषितों का, वंचितों को जो मोक्ष का तो मुझे पता नहीं कि मरने के बाद मिलता नहीं मिलता, लेकिन उनकी मुक्ति का जो रास्ता खोला है वो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने खोला है। शिक्षा हो, आत्मसम्मान का जीवन हो, बराबरी का रास्ता हो, अवसर की समता हो, या मैं अगर आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हुआ हूं, या देश की महिला राष्ट्रपति बनी है आदिवासी समुदाय से, देश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो ओबीसी समाज से कहते हैं खुद को, वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, या फिर इंदिरा गांधी जी महिला होने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। तो उनका कद बहुत बड़ा है, वो सिर्फ एक राजनीतिक शख्सियत नहीं थे। इस देश में जाति है और जातिवाद आज तक भी है। जाति और जातिवाद की वजह से उनको नकारा गया है। ये अच्छी बात है कि देश आजादी के 75वें साल में आज उन पे बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सिर्फ वो राजनीतिक नहीं थे, वो समाज सुधारक भी थे, वो अर्थशास्त्री भी थे, वो पत्रकार भी थे, वो विधि के ज्ञाता भी थे, वो महिलाओं के मुक्तिदाता भी थे, वो नौजवानों के लिए एक आइकन भी थे। और उन्होंने जिस तरह के जीवन से वो निकल के आए और खुद को साबित किया, वो मेरे जैसे करोड़ों लोगों के लिए, वो मैं अगर ये भी कहूं कि वो भगवान के रूप में ही है तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये भी तो तय करना पड़ेगा ना, जब आप चंद्रशेखर भाई ये कहते हैं, जब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो बाबा साहब को ही मानता हूं, उनका अनुयायी हूं, उन्हीं का फॉलोअर हूं, कांशीराम मेरे आइडल हैं, आदर्श हैं, और मैं उन्हीं के रास्ते पर चलता हूं, बाबा साहब के रास्ते पर चलता हूं।
तो फिर ये बीजेपी और कांग्रेस में जो ये जंग छिड़ी है कि बाबा साहब किसके, इन्होंने अपमान किया, 1990 तक कांग्रेस ने उनको भारत रत्न नहीं दिया, या बीजेपी ने अपमान किया, हिंदू राष्ट्र बीजेपी चाहती है, अंबेडकर जी हिंदुत्व के खिलाफ थे। आप क्या मानते हैं, क्या दोनों ने अपमान किया बाबा साहब का? क्या बीजेपी कांग्रेस दोनों ही इस लायक नहीं है चलो कि बाबा साहब को अपना बता सके? चलो बात कर लेते हैं। चलो बात करते हैं 50 से पहली, बात करते हैं 90 से पहली, बात करते हैं 18वीं शताब्दी की। क्या आज वो बातें तर्कसंगत है? क्या फिर अगर वही बातें करनी है तो क्या हम देश को कैसे बदल पाएंगे? अगर सच कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के कार्यकाल में बाबा साहब को बहुत तमाम तरह के अपमान सहने पड़े, उस समय के नेताओं की वजह से थी। और क्योंकि जातिवाद चरम सीमा पर था तो बाबा साहब की सबसे बड़ा अपराध यह था कि बाबा साहब यहां जाति व्यवस्था में शेड्यूल कास्ट में पैदा हुए, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट के नेता नहीं थे। उन्होंने सबके लिए काम किया देश की। उन्होंने हिंदू कोड बिल पर जब इस्तीफा दिया तो वो महिलाओं के लिए था, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, पिछड़ों के लिए था। उन्होंने शेड्यूल कास्ट से पहले पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए व्यवस्था की। आरबीआई आज है तो उनकी देन है। तो अगर कांग्रेस ये कह रही है, देखिए ऐसा महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष सबके होते हैं। तो अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें तो आरएसएस के लोगों ने उनकी शव यात्रा निकाली। आरएसएस के लोगों ने संविधान को कभी, उनके जीते जी निकाली शव यात्रा, संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया और तमाम तरह के जो है परेशानी का सामना उनको करना पड़ा। बहुत सारे लोग तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने उनको चुनाव जीतने नहीं दिया। तो बहुत सारे तर्क है, लेकिन मैं आज पे बात करना चाहता हूं। आज बाबा साहब फैशन नहीं, ब्रांड है। सुना मानक भाई? ब्रांड। जिनको जाति की वजह से नकारा गया, जिनके रास्ते बंद किए गए, आज उनको माथे पे लगाना पड़ रहा है, आज उनकी जय जयकार करनी पड़ रही है। जिस नारे के नाम पे जब मान्यवर काशी राम साहब ये नारा लेके चले थे, लाठियों से पिटाई होती थी, सामंती झंडा छीन लेते थे, मारपीट करते थे, खाल उतार लेते थे, आज उस नारे को पार्लियामेंट में विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोग लगाते हैं तो बड़ा गौरव महसूस होता है हमें। मुझसे आज किसने कहा आप नहीं लगा रहे नारा, तो मैंने कहा आज ये पड़ोसी साथी लगा रहे हैं जय भीम का नारा। आज तो प्राइम मिनिस्टर भी लगाते हैं, होम मिनिस्टर भी लगाते हैं, हम तो लगाते ही आ रहे हैं। हम तो वो हैं जिसने पार्लियामेंट में शपथ ली तो जय भीम के नारे से ली। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाबा साहब सबके, मैं नहीं बांट रहा बाबा साहब को, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बाबा साहब के विचारों को सिर्फ बाबा साहब चित्र में नहीं है, बाबा साहब का किरदार है, बाबा साहब के सपने हैं, बाबा साहब का विचार है, बाबा साहब का संघर्ष है। उन्होंने अपने 4-4 बच्चों का बलिदान दिया इस देश में और इस देश के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। तो बाबा साहब के विचारों पे कौन सा दल चल रहा है? अगर आज कोई उनके विचारों पे काम कर रहा है, वंचित वर्ग के लोग मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है, उनसे सीख ले रहा है, तो आजाद समाज पार्टी है। बहुत बढ़िया। वरना आजाद समाज पार्टी के अलावा कौन सा उनके विचारों का वो कर रहा है? मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं मानक भाई, जब आप वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आते हैं, ये भी तो संविधान का अपमान है, ये भी तो बाबा साहब का अपमान है। जब आप निजीकरण करके वंचितों के रास्ते बंद करते हो, आरक्षण खत्म करते हो, ये भी तो बाबा साहब का अपमान है। जब आप जो है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम करते हो, जब आपने आर्थिक रूप से आरक्षण दिया, संविधान में जो आरक्षण का आधार था उसकी हत्या करके संविधान का वॉल्यूशन कर, वो भी तो बाबा साहब का अपमान था। तो बाबा साहब का अपमान जो है ना, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि किसने मुंह से बोल दिया या किसने तस्वीर गिरा दी। सच ही है कि बाबा साहब के विचारों का सम्मान ही बाबा साहब का सम्मान है, और बाबा साहब के विचारों का अपमान ही, संविधान का अपमान ही बाबा साहब का अपमान है। और वो तो हम होने नहीं दे सकते। उसके लिए ना हमें भाजपा की जरूरत, ना कांग्रेस की जरूरत है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहूं, आप जानते हैं, आपने मेरे संघर्ष को देखा है, अगर किसी गांव में कोई बाबा साहब की मूर्ति को छू देता है तो पूरा वंचित वर्ग एकजुट हो जाता है। और परभनी में जो हुआ आपने देखा, और उससे पहले भी, और आपको याद है हमारे यहां तो घड़कोली में बाबा साहब की स्टैचू पे कालस लगा दी गई थी, इतना बड़ा बवाल हुआ था। हम बाबा साहब के अनुयायी, भक्त नहीं है। शायद मोक्ष के द्वार हमारे लिए और कहीं से ना खुले, लेकिन बाबा साहब ने हमें इंसान की जिंदगी दी है। आज अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, या फिर मैं कह रहा हूं, आज महिला डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, वकील, जज बनी है, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनी है, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन की वजह से बनी। उसी पे चर्चा हो रही थी 2 दिन पहले, बड़े कसीदे पड़े गए दोनों तरफ से। लेकिन आज क्या हुआ? तो मैं ये कहूंगा कि देखो, किसी भी तरह की हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं वकील भी हूं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के विचारों पे चलिए, वही बाबा साहब का सम्मान है। देश देख रहा है, संविधान पार्लियामेंट में सदन नहीं चल रहा है, देश देख रहा है। और ये ताकत देखिए बाबा साहब की, मानक भाई, कि प्राइम मिनिस्टर को 6 ट्वीट करने पड़े और होम मिनिस्टर ने आके अपनी बात रखी कि भाई मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरी बात को तोड़ मोड़ के पेश किया, ये रखना पड़ा। ये बाबा साहब
और आज के समय में किसी की जरूरी, किसी के लिए मजबूरी, लेकिन बाबा साहब के बिना राजनीति नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो इसी जो लोग नोट उनसे पे नफरत करते हैं वो भी बाबा साहब बहुत की जय बढ़िया। करते हैं। इसी नोट पे आपको थैंक यू बोल रहा हूं। धन्यवाद चंद्रशेखर आजाद, न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में आने के लिए। धन्यवाद बहुत-बहुत मानक भाई, Thank you so आपको much, जय sir। भीम भी ये पार्लियामेंट में बहुत चल रहा है।